अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से अवामुन्नास जो हैं वो बिलबिला उठे हैं और उनका रद्द-ए-अमल आप देख कर भी हैरान रह जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 26 तारीख को नोटिफिकेशन हो और रात 12 बजे पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे का इतलाक़ हो जाए। मोस्टली महीने की आखिरी तारीख को रात 12 बजे जाके ये इतलाक़ हुआ करता है, लेकिन क्या वजूहत बनी और जिन दिनों में बहरान चल रहा था, पेट्रोल का बहरान, और ईद के बाद से चल रहा था, उस बहरान के बाद एक्सपेक्टेशंस यही थी कि शायद बहुत सारे लोग बिहाइंड दी बार्स जाएंगे, जुर्माने के बाद बहुत सारी निजी कंपनियां जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। इस सारी फ़िज़ा को यकदम ये बदली और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ। अपोजिशन का रद्द-ए-अमल आपने देखा, हुकूमत इस पर क्या कह रही है वो आपने देखा, पब्लिक इस पर क्या कह रही है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ से मलिक वकार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मियां मोहम्मद तारिक साहब तर्जमानी करेंगे नून लीग की। मलिक साहब, क्या वजूहात बनी? अभी तो जो माहौल बना हुआ था, माहौल के मुताबिक तो यही था कि उन कंपनियों को, जो निजी कंपनियां हैं, उनके गिर्द शिकंजा कसा जाएगा, बिहाइंड बार्स जाएंगे लोग, तो ये तो बात ही और तरफ चलेगी। और इससे अब आवाम सुनने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट का नैरेटिव जो है, आप सर्वे इधर से कर लें, गवर्नमेंट का नैरेटिव मानने को तैयार नहीं है आवाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक बात की आपने कि बिल्कुल जिन कंपनियों ने अवाम को सताया उनके ख़िलाफ़ तहकीकात तो हो रही हैं, उसके नताइज भी सामने आएंगे। जिस तरह से पहले तहकीकाती कमीशन बने उसके नताइज सामने आए। लेकिन पेट्रोल की कीमतों में आपको पता है कि हमें आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमतें होती हैं उनको फॉलो करना होता है, उस ट्रेंड को फॉलो करना होता है। तो जब आपने देखा कि उस वक़्त प्रोग्राम क्यों ना हुए कि जब पेट्रोल 114 से कम करके हम 75 रुपये पे ले गए, तो ये एक ऐसी चीज़ है पेट्रोल, इसको हम एक जगह पे फिक्स तो कर नहीं सकते, कैप कर नहीं सकते। तो जैसे जैसे आलमी मंडी में इसकी कीमतों में इजाफा या कमी होती है तो उसके असरात ज़ाहिर बात है कि हमारे मुल्क में भी आते हैं। लेकिन अगर आज भी आप देखें दीगर ममालिक की तरफ, बिलखसूस एशियाई ममालिक हैं, उसमें आज भी पेट्रोल की कीमत कम है दीगर ममालिक के निस्बत। लेकिन चूँकि पेट्रोल 75 रुपये पे चला गया था तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थी और लोग इस चीज़ को ज़हनी तौर पर कबूल करने के लिए तैयार इसलिए नहीं हो रहे कि उनके ख्याल में था कि पेट्रोल अब यहीं रहेगा। तो फ्लक्चुएशन जब होती है तो पेट्रोल इससे ऊपर भी जा सकता है। इससे महंगा पेट्रोल भी इसी पाकिस्तान में बिकता रहा, ठीक है, पिछली हुकूमतों में, और इससे कम भी हो सकता है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आलमी मंडी के मुताबिक अगर कीमतें नीचे की तरफ आएंगी तो उसका असरात पाकिस्तान में भी आएंगे, लेकिन अगर इससे भी ऊपर जाएंगी तो उससे ऊपर भी जा सकता है। मैं चाहूँगा कि आप कुछ दिन का जो बहरान के दिनों के हालात है वो जायज़ा ज़रा देख लें, जो अपने व्यूअर्स को हम दिखाते रहे कि क्या हालात थे यहाँ और किस कदर शिद्दत थी बहरान की। और गवर्नमेंट की जानिब से यही कहा जाता था कि इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। अब आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान में ट्रेंड है, समरी जब भी आती है तो ये महीने की आखिरी डेट को आती है और रात 12 बजे फिर उसका इतलाक़ किया जाता है। अब आप 26 तारीख को इस तरह की समरी अगर अप्रूव होती देखें तो उसमें बेशुमार आप तनकीद सुन रहे होंगे कि ऐसा इधर रिवाज नहीं है। मोस्टली यकुम को ही कीमतें जो हैं उन्हें बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, या यकुम को कोई और समरी फिर आएगी या क्या सूरत हाल है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आप माजी के ज़रा हालात देख लें, माजी करीब के 1-2 हफ्ते पीछे चले जाएँ तो आपको पता चल जाएगा। और यकदम बहरान ख़त्म हो गया जो ही कीमतें ठीक की, कीमतें बढ़ाई हैं, 26 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी। किसी पेट्रोल पंप पे लाहौर में आपको बहरान नज़र नहीं आएगा। और जो ही कीमतें कम थी, ये 74 रुपीज़ पे था, तो हर जगह आपको पेट्रोल जो है नायाब दिखाई देता था। माजी के हालात जरा देख लें। ईद उद कैसी गुजारी है? भैड़ी की होया? इमरान खान की मेहरबानी होया की होया कि भुखे हैं तो फिर होना कि कारोबारी को नहीं है नहीं, बंद कर दी। स्वाद नहीं आया ईद का? स्वाद की है, रो के गुजारी, रोंदे ईद गुजारी, ईद है गुजरी नहीं। अं तो कहते खिताब वास्ते मोरना साड़ी जान छोड़िए। नहीं, पिछली ईदां ठीक सन? सारियां ठीक सन। की फर्क सी बुनियादी? फर्क यही सी कि बादशाह का फर्क सी, वजीर का फर्क सी। ना होंदा ना माहौल होंदा ना असीं रोंदे। असीं तो माफ़ी मंगने तो कोई साड़ी जान छड्ड दे बस। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ? कमाई तो सानू लभदा ही कोई नहीं पिया, भुखे मारने आ पे। कमाई के असर तो तां पवे जे कोई शै लभे ते। नहीं, पिछले सालों 'ਚ ਤੁਸੀਂ बहुत अमीर सो, दौलतमंद सो, अमीर नहीं, बाकी गुजारा हो जाता सी। सुख की रोटी खाते हाँ, कोई तकलीफ नहीं सी, कोई दुख नहीं सी। हुण तकलीफां ही तकलीफां, तो दुख ही दुख है। ना तो कोई कमाई है, ना कोई गल है, ना कोई बात है, कोई परेशानियां ही ने बस। उधरों कहना जी मैसेज करो तुहानूं पैसे देने आ,
ਉਹ 3500 ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਟਿਓੜੇ ਤੇ ਲੋਰੋ ਪਿੰਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੂੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਲਫੀਆਂ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਬੰਦ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਫਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰ। ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਚੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦਾ 7 ਲੱਖ रुपया बाहरों ले लेंगे, अही वेंदे रहे ने। यहाँ सप्लाई बंद है और ये बंद है पेट्रोल पंप, क्या वजह? पेंशन देगा, मिलेगा नहीं मिल रहा? कब से ढूंढ रहे हैं? घंटा हुआ। 1 घंटे से पेट्रोल ढूंढ रहे हैं। कहाँ कहाँ ढूंढा है? उसमें क्या बता दी, तो मंडी पे गया हूँ। क्या हुआ है? जनाब इतने आए हैं, अगे पेट्रोल कोई नहीं सी है, फिर अगले पंप पे गए हैं, उत्थे भी खजल खुआरी घंटा ला के पंप तेल पवाया। मिल गया? हाँ जी, कब से ढूंढ रहे थे? तकरीबन 2 घंटे हैं। तो है ना? पेट्रोल के लिए भेज रहे हैं अभी तो दोनों दोस्तों ने मास्क भी नहीं लगाया। मास्क ये साथ कह रहा भाई निकले थे कि पेट्रोल अगर मिल गया तो फिर भाई निकलेंगे, फिर मास्क वगैरह भी मास्क लगाए। दोनों दोस्त हैं, इतने प्यारे साथी हैं। लोग जो हैं वो धक्का लगा के पहुंच रहे हैं। वो गाड़ियां आप देख रहे हैं, नौजवान जो है गाड़ियों को धक्का लगा के पहुंच रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता अगर इनका फौरी नोटिस ना लिया गया, और जितनी भी पेट्रोल कंपनीज काम करती हैं, निजी कंपनीज, उनको भी अपने जो प्लेस ऑर्डर किए हुए हैं वो फौरी उठाने चाहिए। 8-10 दिन लगेंगे ऑर्डर को आप जब लोकल मार्केट तक लाते हैं तो तकरीबन 10 दिन लगते हैं। क्या हुआ जी? पेट्रोल ख़त्म हो गया। कहाँ ख़त्म हुआ है? ये पिछले पंप पे मिल नहीं रहा? मिल तो नहीं रहा, बस ये फेवर दे, धक्का साथ लगाते हैं अगर लगा सकते हैं। आए जी, धक्का लगवाते हैं। आप यहाँ की सूरत हाल देख रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में लोगों के मसाइल जो हैं वो आपके सामने हैं, और इन सारे मसाइल में इन लोगों का पंप तक पहुँचना और पंप से पेट्रोल लेना और फिर उन पंप्स तक पहुँचना जहाँ पेट्रोल मिल रहा है, क्योंकि 2 मुल्हिका पंप है। मेरे कैमरामैन अगर पीछे आपको दिखा सकें तो इन सारे सूरत हाल में आप पीछे भी दिखा सकते हैं। ये यहाँ 2 सूरत हाल, और इन मामलात में और धक्का लगाना भाई साहब। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गए सर। तो लेना इधर से। पेट्रोल है ही नहीं। कहाँ से पता किया? कहाँ से? यहाँ से माल पे नहीं मिला? नहीं मिला। ताजपुरे से भी नहीं मिला? ताजपुरे PSO भी बंद है, ताजपुरे में। ताजपुरे का PSO भी बंद है। हाँ। और आप पैदल ही चलते आ रहे हैं? नहीं, रास्ते में दिलवाया था थोड़ा सा बोतल में, वो भी ख़त्म हो गया, पैदल आ रहा हूँ। तो जाना कहाँ है आपने? मैंने ये राजगढ़। मियाँ मोहम्मद तारिक साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का बेपनाह करम। आप गवर्नमेंट से खुश हैं? दी है। हम तो हमेशा ही इस बात पे खुश रहते हैं कि जब से ये हुकूमत आई है, पहले तो मैंने बात करनी थी, आपने खुद ही कर दी। मुझे ये बताएं कि ये 4 दिन पहले जो ये तेल की कीमत को बढ़ाया गया है, इसमें कौन सा जिसने डाका डाला है? ये एक तफ्तीश करने वाली बात है, और ये एक सोची समझी स्कीम के तहत हुआ है। आज तक जितने भी, जब से ये ओगरा बना है उस वक़्त से लेके आज तक ये पहला माह है जिसमें 4 दिन के लिए उन्होंने एडवांस ही पैसे पकड़ के। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ जो निशानदेही वाली है, 9 साढ़े 9 बजे पेट्रोल मिलना बंद कर दिया गया था। इसका मकसद है कि ये गेम हो गई थी, तमाम पेट्रोल पंप वालों को पता चल चुका था कि तेल की कीमत बढ़ रही है, उन्होंने तेल देना बंद कर दिया था। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन करने वाला मामला है।
इस पे हुकूमत के लोगों को भी तवज्जो देनी चाहिए और हम तो इंशाल्लाह मियां मोहम्मद शबाशी साहब जो है वो इस पे कड़ी निगरानी कर रहे हैं कि 51 रुपये इंटरनेशनल के तेल की कीमत हो और इधर क्या हाल हो रहा है। इसको बजाय और कम करने के इसको बढ़ा दिया गया है। और सबसे जो तफ्तीश वाली बात है वो ये है कि 4 दिन पहले जिसने डाला है उसके गले में डालना चाहिए। ये अवाम जो है ये उसकी सजा है, ये देखें ये सजा है उसकी। देखिए एक पहली को एक 12 बजे रात को जी एक सर्कुलर जारी कर दिया जाता है, पेट्रोल बढ़ गया या कम हो गया। ये कौन सा माने अमल है जो आज ये हुआ। तो बात ये है कि ये हुकूमत से जो है ये आप ही पूछ सकते हैं कि भाई वो क्या चक्कर है, हमें चोर चोर कहते ये किसने डाल दिया। और फिर ये थोड़ा डाका नहीं है। अच्छा ये सीक्वल है, हाँ, ये किस बार आ रहा है? पहले बिल्कुल। चीनी का बहरान, आटे का बहरान, बिल्कुल, ये उसके बाद सारे पेट्रोल का बहरान बहरान। भाई मेरे दवाई ले लो बहरान, आटा ले लो बहरान, कपड़ा ले लो बहरान, चीनी ले लो बहरान, तेल ले लो बहरान, मोबाइल की कीमत बढ़ गई है। वो एक आप उसको तो मद्देनजर ही नहीं रखते आप। जो जिससे गाड़ी ने चलना है, जिसने मोटरसाइकिल ने चलना है, जिसने ट्रक ने चलना है। और फिर आज जो सब्जी की कीमत है वो 40 रुपये किलो करेला था जो 80 रुपये किलो हो गया है। तो ये आवाम किधर जाएगी भाई? ये कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें? ये किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? क्या ये मुल्क में खाना जंगी करवाने के लिए ये तमाम मामलात किए जा रहे हैं? हम उन अपने आला अफसरान से ये कहना चाहते हैं कि खुदारा अब होश के नाखून लो और इस बात पे सोचो कि ये जो थे इनको अगर काम करना नहीं आता तो पहले इनकी ट्रेनिंग कर लेनी थी, पहले इनको सिखा लेते काम करना। तमाम अनट्रेन टीचर, एक मिनिस्टर कुछ कह रहा है, दूसरा मिनिस्टर कुछ कह रहा है, तीसरा मिनिस्टर कुछ कह रहा है। हमारे दौरे हुकूमत हमने देखे नहीं। एक लाइन थी जिस लाइन को कभी क्या हाल है आपके? आगे नहीं। बड़ी मुबारक हो आपको। इस चीज़ की पेट्रोल आपको देखे मिल नहीं रहा है। शुक्र करें सांस ले रहे हैं, और क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। वो शुक्र करें सांस ले रहे हैं, आप भी और मैं भी। वो सही कह रहे हैं कि सांस ले रहे हैं हम। इस हुकूमत में शुक्र करें कि हमें सांस लेने की भी ये मोहलत इन्होंने दे रखी है, वरना ये उस पर टैक्स ना लगा दें और उसको सांस ही ना बंद कर दें। भाई मेरे साहब क्या हाल है? ये देखें ना, अब ये पूरी चार्जशीट है जो मियां मोहम्मद तारिक साहब भी आपको बता रहे हैं। क्या हाल है? मियाँ साहब के मुंह से ऐसी बातें सजती नहीं हैं, वरना इसी शहर लाहौर ने वो मंजर भी देखा है। लोग लाइनों में लग के पेट्रोल ले रहे थे। पेट्रोल की कीमत इससे ज़्यादा रही है इनके दौरे हुकूमत में। ये लाइनें ही हैं भाई। ये कौन सा लाइनें नहीं है, ये लाइनें ही हैं। ये कैमरा दिखा रहा है कि ये लाइनें ही हैं। और लोग क्या कह रहे हैं? लोग पेट्रोल को तो भूल गए हैं। उन्होंने कहा भाई हमारे सांस पे टैक्स ना लगे। उनका मैं बात पूरी करने था। देखें, मुस्लिम लीग नून का जो दौर रहा है उसमें पेट्रोल इससे महंगा था जितना आज है। ये किस मुंह से बात करते हैं? ये डाकों की बात करते हैं। इनकी लीडरशिप किस इल्ज़ाम के तहत जेलों में गई है? किस इल्ज़ाम के तहत मुल्क से भागे हैं? बातें करनी आसान है, टीवी देख के, माइक देख के आगे एक लंबी सी तकरीर झाड़ दें, लेकिन साबित करने के लिए आपको बताना पड़ेगा। इससे पहले क्या ओगरा नहीं थी? इससे पहले इनके दौरे हुकूमत में क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ती नहीं थी? पेट्रोल 14 रुपये लीटर मिल रहा था इनके ज़माने में। ये बात करते हैं अब सिर्फ अपोजिशन की बात बताने के लिए, टीवी की रौनक बढ़ाने के लिए इतनी लंबी चार्जशीट पढ़ दी है। बाकी ये जो करते रहे हैं, तो ये जो डाके इन्होंने। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो, पेट्रोल तो मिल रहा है आपको। हाँ जी, महंगा हुआ तो मिला है ना, सस्ता हुआ था मिलता ही नहीं था। हम तो परेशान थे। पहले वाला ठीक था, जो पहले महंगा था उस हिसाब से हम ठीक थे। हम अजनबी था तो हर रोज मिला करता था जी। हैं? हाँ जी। महंगा हुआ तो मिलता ही नहीं है। नहीं, सस्ता हुआ तो मिलता ही नहीं है, महंगा हुआ तो मिलता है। ये परेशानी हमारी दूर हो गई है। जी वकार भाई, देखिए मैंने पहले भी एक बात की, जिन लोगों ने अगर उस वक्त किया था तो उनके खिलाफ तहकीकाती कमीशन बना हुआ है, उनके खिलाफ तहकीकात भी हो। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। मुबारक हो आपको। किस बात की? पेट्रोल मिल रहा है आपको। पेट्रोल पहले ही इतना महंगा सस्ता किया है तो ये माफिया जीत गया है, ये गवर्नमेंट तो हार गई है।
इतनी बातें करता था कि ये कर दूंगा वो कर, क्या है ये, मैं माफिया को पकड़ लूंगा, ऐसे पकड़ते हैं लोग। 70 में पेट्रोल नहीं मिल रहा और 100 में पेट्रोल मिल रहा है, ये तो फिर माफिया जीता ना, हुकूमत तो नहीं ना जीती, ये माफिया जीत गया है। चीनी है तो वो नहीं मिल रही, आटा है तो वो नहीं मिल रहा, ये क्या करेंगे हम। मैं इलेक्शन से पहले इतनी इतनी बातें कर रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, इनको पकड़ लूंगा। भाई अब नवाज शरीफ बाहर गया है तो उससे पैसे लेता, फिर वो क्यों नहीं उससे पैसे लिए? हाँ यार, ये तो बड़ी अहम बात की है। बात है, देखो वो कहता था मैं पैसे लूंगा, क्यों नहीं उससे पैसे लिए, क्यों उसको बाहर जाने दिया, ना जाने देता। ये 7 रफीक अंदर है, कौन कौन बंदे, शाद खान अब्बासी अंदर है, किससे पैसे लिए हैं किससे पैसे? या तो वो किसी से पैसे लेते हैं ना, बंदा कहता है यार इनको पकड़ा है तो पैसे लिया, इसने अपनी जुबान पूरी की है। ये कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है ना, इसे तरह ही होता है। महंगाई है, इतनी महंगाई है मुल्क में, इतनी महंगाई है, क्या बता सके आपको। देखो ना, सारे ने अंदर जाना है, हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज। जिस चीज को ये नीचे लेके आते हैं वो मिलती नहीं है। ये क्या गवर्नमेंट है? कोई गवर्नमेंट नहीं है ये भाई। 70 साल का जो हमारा बना बनाया घर आमदा था ना, इन्होंने कसम खुदा की उसको बर्बाद कर दिया। एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने, एक ईंट। 2 साल हो गए हैं। जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी 5,000 अरब लेते थे, ये आपको भी शायद इसका इल्म है। जब नवाज शरीफ 8,000 अरब ले रहे थे, अब ये 14,000 अरब ले रहे हैं कर्जा। 14 के 16,000 अरब कर्जा ले रहे हैं। पौने 2 साल में इतना कर्जा ले लिया है। 42,000 अरब डॉलर कर्जा मुल्क हो गया। 30,000 डॉलर था नवाज शरीफ की हुकूमत में, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। यार भाई, नहीं तो बात नहीं, पैसे किधर जा रहे हैं? जो कर्ज की किस्तें हैं वो भी नहीं ये दे रहे, वो भी दिसंबर तक इनको माफ किया गया, आगे तक तो पैसा किधर जा रहा है? कोरोना माफी करा ली। कोरोना है ही नहीं, बिल्कुल कोई हुकूमत नहीं है। जेली कोरोना जो माफी करा ली। नवाज शरीफ साहब को नहीं हुआ, झूठ हुआ है। ओ यार बात सुनो, अपोजिशन लीडर नु किस तरह हो गया? बात सुनो, अगर वो है ही नहीं थे। वो करीना में थे, कोरोना नहीं करीना सन। मैं देखो तुसी ये मैं बाजवा साहब ने हालचाल पूछने के लिए फोन किया। मेरी बात सुने, आप कहते कोरोना ही नहीं। बात सुने, मेरी बात सुने, ओ मेरी बात सुने। ये जो फंड ले रहे हैं, ये जो पैसे ले रहे हैं, वो किसके लिए ले रहे हैं? पूरी दुनिया में हमें बेकारी बना दिया, पूरी दुनिया में हमें मांगने वाला बना दिया। हमारी भी कोई हैसियत है, पाकिस्तान आजाद मुल्क है, खुदा का खौफ करना चाहिए इनको। हाँ हाँ, पहली बात तो ये है, इनकी आधी से ज़्यादा पार्टी नैब में दरखास्तें दी हुई हैं कि हमें कोरोना हो गया है, हमें तारीख पे ना बुलाएं। एक तरफ ये कहते हैं कोरोना ही नहीं है। अच्छा, ये तो ये कर रहा किट्टे इनकी है ना, दो मैं कह रहा हूँ मुझे कोरोना नहीं है। अच्छा, अपना कह रहे हैं, अपना कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं इनकी किट्टे ना मनु कोरोना होना है इस बार। इंशाल्लाह नहीं होगा, इंशाल्लाह इस बार एहतियात कर रहे हैं, आप एहतियात भी कर रहे हैं। और फिर हम इनकी निगरानी भी कर रहे हैं, ये जो जेली कोरोना वाले हैं। अच्छा, मतलब है कि शहबाज शरीफ, शाहिद हकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, इन सब को जेली कोरोना, ये हमारी निगरानी नहीं कर रहे, इसलिए इनको कोरोना हो गया। 2 से 3 बातें हैं, भाई ने बात की, ये अवाम है, मैं इनकी बातों की कदर करता हूँ। ज़ाहिरी बात है, पेट्रोल महंगा हुआ है, तकलीफ हुई है, लेकिन जब से हम हुकूमत में आए हैं हम क्राइसिस ही देख रहे हैं, और वो क्राइसिस इन्हीं के दिए हुए हैं। वो जो कर्जा हम उतार रहे हैं, वो कर्जा किसने लिया था 70 साल से? क्या जब ये मुल्क को छोड़ के गए थे तो क्या ये अपना डेप्ट फ्री मुल्क था? कर्जे नहीं लिए हुए थे? कर्जे कौन से कर्जों की किस्तें दे रहे हैं? दूसरी तरफ इन जैसे लोग टीवी पे आकर जब ये कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, ये जाली है, ये पैसे इकट्ठे करने का बहाना है, तो उससे उन फैमिलीज़ को तकलीफ पहुंचती है जो इसमें सफ़र कर रही हैं। रही बात पेट्रोल की, मैंने आपको ये बताया कि ये एक डिसीजन है, गवर्नमेंट्स को डिसीजन आलमी मार्केट के मुताबिक लेने पड़ते हैं, उसके मुताबिक हमने डिसीजन लिया है। और ये प्राइजेस डिक्रीज भी होती हैं, ये प्राइजेस डिक्रीज भी होती हैं, सिर्फ इंक्रीज नहीं होती। अच्छी डिक्रीज होती हैं, आप डिक्रीज करते हैं, बहरान पैदा हो जाता है। आपने कुछ पूछना? ये देखें, जब से पाकिस्तान बना है, आप ये बताएं कि 25 रुपये मीटर का भी पेट्रोल एकदम बढ़ा है। 5 रुपए 10 रुपए इतना बढ़ता है, 25 रुपए जब से पाकिस्तान बना, ये 25 रुपए पहली तारीख में पहली दफा 25 रुपए 75 रुपए। जब पेट्रोल 114 से 75 रुपए पे गया था तो तब प्रोग्राम क्यों नहीं किया? तब इन्होंने क्यों नहीं बात मानी? अब उसको मान ही नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है 15 दिन जीते ने सिर्फ पेट्रोल, फिर वही हालत है, देख लो जलील हो रही दुनिया। ₹100 हुआ तो मिल रहा है, अगर ये 75 रुपये होता, जितने भी होते पेट्रोल मिलना ही नहीं था। ये मैं कह रहा हूँ कि माफिया जीत गया है।
हार गया माफिया जीत गया है। ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਕ ਤੋੜਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਕਾਮ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਮ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਕਾਮ ਹਕੂਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ आटा होनी में लभदा चीनी हो नहीं लभदी तहरीक इंसाफ के दोस्त भी साथ हैं, नून के भी साथ हैं, आपने कोई पूछना है पूछ सकते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰੋਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੱਡੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ नहीं होगा बना खान का जी मलिक साहब ये तो सियासी गुफ्तगू है इन्होंने अवामी गुफ्तगू की मैंने अप्रिशिएट किया इन्होंने अवामी की सियासी गुफ्तगू का मैं जवाब नहीं दूंगा इनकी गुजारिश ये है कि जब पेट्रोल 75 पे हुआ था तो ये कहते हैं कि पेट्रोल नहीं मिला तो क्या उस दौरान गाड़ियाँ नहीं चल रही थी पेट्रोल मिल रहा था तो गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें चल रही थी ना तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक रूटीन का अमल है जिसमें पेट्रोल कभी महंगा होता है कभी सस्ता होता है अब उस हिसाब से पेट्रोल महंगा हुआ है लोगों को घबराना नहीं चाहिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं बात सुनो भाई देखो यार इनके एमएनए फैसलाबाद के राजा रियाज साहब उन्होंने कहा है कि फैसलाबाद से कराची तक कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा इनके एमएनए है वो किसी और के नहीं है और भी काफ़ी एमएनए जो कह रहे हैं कि बिल्कुल हुकूमत फारिग है कोई काम नहीं हो रहा फैसलाबाद से कराची तक कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा आपस में लड़ रहे हैं ये लोग सारे आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनकी हुकूमत ने काम कोई भी नहीं किया माशाल्लाह ये इन्होंने सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की है आप देखें इन्होंने कोई काम किया है तो बताएं मेरे सामने खड़े हैं कोई एक काम कोई तरक्याती काम लाइना लवाई है महंगा करके भी लाइना लवाई है ये वो स्टूडेंट नलायक स्टूडेंट हैं जो लायक स्टूडेंट को बदतर करके अपने ऊपर आना चाह रहे हैं ये वो स्टूडेंट है जिनको आता जाता कुछ नहीं है हाँ जी कोई एक काम कहते बता दें बहुत से काम है अगर कुछ नहीं किया शबाज शरीफ के आगे लाहौर में कितने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं सैद मीठा अंदरून में देखने का हॉस्पिटल है शेरावाला गेट में हॉस्पिटल है ये वो हैं जो पहले नहीं थे तमनाबाद सब्जादार अपना गुलशन रावी मियाँ मीर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ नहीं पाई अस्पताल हो गया स्कूल उन्होंने तो ये काम करने की सजा दी जा रही है और मजीद मैं कहता हूँ ठीक है जी शबाज शरीफ जो मर्जी कर गया चले खा ही गया आप लोगों ने खा के भी क्या किया कोई एक काम की है ये देखें एक काम एक मैं अगर आपको मैं बताएं देखें काम हो रहा है कर रहे हैं हो जाएगा 3 डेफिनेशन के बाद है हो जाएगा घबराना नहीं है हम कर रहे हैं भाई कभी कुछ करो तो आप क्यों घबराते हैं फिर सर जी हम इनसे माफी मांग लेते हैं पाँव बढ़ जाते हैं हमारी जान छोड़ दे खुदा की कसम पानी लैन ही तो लगे ने घबरा किलो रहे ने गरीब बेचारा आधा घंटा हो गया पसीनी दो ये घबराया नहीं सिर्फ बेहोश होने वाला है इसके बाद कोई नहीं घबराएगा बेफिक्र हो जाए हाँ ये सस्ती हो जाएगी ये सही कहते हैं जब आदि कुछ हो जाए अगर वो बेहोश हो जाए तो फिर तुम यकीन करोगे कि घबराना नहीं हम बेहोश होने वाला ही रह गया बाकी तो काम रह जाएगी ना खुद ब खुद सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी माशाल्लाह और फिर महंगाई होगी नहीं 10 बनते होंगे 100 चीज होगी आप गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस से खुश नहीं है तो सर गुड गवर्नेंस है कहाँ पे कोई नहीं है नजर आई हमें तो नजर नहीं आप बताएं कहाँ पे है कहाँ जी दिखाएं गुड गवर्नेंस देखिए कश्मीर का मसला नहीं हल हो सका और इनके में सबसे बड़ी बात बताऊं मैं इनकी सबसे बड़ी बात बाखुदा ये जो कहते हैं हम ये करेंगे उसका उलट होता है खुदा की कसम कोई एक काम देख लें इन्होंने कहा जी हम फलां चीज सस्ती करेंगे वो महंगी हो गई बिजली लोड शेडिंग नहीं होगी जी चीनी का बोरान आया आटे का बोरान आया पेट्रोल पे बोरान आया अब जो मर्जी देख लें इनका उलट होता है ये जो चीज कहेंगे हम करेंगे आप समझ उसका ये कहेंगे हम दवाइयाँ फ्री कर देंगे वो महंगी हो जाएंगी ये कोई भी चीज कहेंगे ये सस्ती होगी वो ना पूछोगे तो भी ना उल्ट हो जाए ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਾ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਊ ਟਰਨ
दो टर्न ही टर्न है बस, काम कोई इन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने बहुत कुछ दिया है पब्लिक को। इन्होंने महंगाई दी है, परेशानी दी है, बेरोजगारी दी है, लूट मार दी है। इन्होंने करप्शन जो खत्म करनी थी, रात 9:30 बजे जो है पेट्रोल वो पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। 7 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया माफिया को। इन्होंने वो लोगों के साथ गर्म किया हुआ है। लोग पेट्रोल पंपों पे जाते हैं, गाली गलोच, मालकों को गालियां पड़ी हैं, वर्करों को गालियां रात को पड़ी हैं। पेट्रोल नहीं इन लोगों ने दिया, सस्ता किया पेट्रोल। क्या फायदा हुआ? सस्ता किया 15 दिन के लिए किया, मिला ही नहीं। अब बढ़ा दिया, लोगों को कर रहे हैं। आपने मेडिसिन बढ़ा दी, आपने बिजली बढ़ाई, आपने जो है सुई गैस बढ़ाई, कोई रिलीफ नहीं दिया। सिर्फ वो एक नाम की हद तक पीएम साहब का सिर्फ एक लफ्ज लिखने की हद तक एक रिलीफ है। कोई बिल पे रिलीफ नहीं मिल रहा। पूरा बिल लेंगे, ये साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है, ये बकाया जाते हैं आपके, ये बकाया जाते हैं, ये बकाया जाते हैं। ये इस तरह कौन सा तरीका है गवर्नमेंट चलाने का इनका? ये सिर्फ कौम को रहे हैं, ये के लिए आए हैं, इनका यही एजेंडा है। इससे हटके ये नहीं चल रहे। ये इनके नुमाइंदे खड़े हैं, इनसे पूछ लें ये कितने खुशहाल हैं। कोई खुशहाली नहीं है। आटा 2 महीने में इन्होंने 250 रुपया महंगा कर दिया, गरीब आदमी मर रहा है, आटा नहीं ले सकता। चीनी कहाँ पे है? चीनी नहीं मिल रही। 800 का थैला 1200 पे चला गया जी, बिल्कुल 1200 पे चला गया। तो इसको क्या कहेंगे आप? आपने दिन ब दिन माफिया साथ बिठाया हुआ है। एक साइड पे चीनी, दूसरी साइड पे जो है वो अपना आटा, और अब जो है उन्होंने ये जो इनके मशीर है जिनकी मिली भगत से जिनके पेट्रोल चोर भी आ गया, जो मशीर है वजीर आजम का, उसकी मिली भगत से ये सारी कार्रवाई हुई है पेट्रोल की। इनको नहीं चाहिए। इन्होंने चोर चोर का तमाशा लगाया। ये झूठे हैं, ये हैं। इन्होंने कौम के माल पे डाका मारा है। इनको खुदा पूछे। सबसे बड़े इमरान खान। इस गवर्नमेंट में अमीर आदमी परेशान है। गलत नहीं कह रहा, खाना जंगी कराऊ ने इस गवर्नमेंट में अमीर आदमी परेशान, गरीब आदमी परेशान, बेरोजगार हुए परेशान है, इस कौम के परेशान है। कह रहे हैं हाथ जोड़ के माफ कर दो, चांद छोड़ दो, जलील करके रख दिया। उससे निचला तबका क्या हो सकता है? खाक रोब गलियों में सफाइयां करने वाले रहे हैं कि हमारे साथ क्या कसूर है हमारा कि आपने हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। हम सफाई करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, एक खाक रोब की तनख्वाह नहीं बढ़ाई इन्होंने। नहीं, आज के दिन तक खाक रोब को एक महीना सलील इसलिए तेल तो किया कि कल मेरे पैसे बन गए ज्यादा, पिछे रोक दिता गया तेल जो दिता नहीं सानू महीना सलील करके मंगाई, इसलिए मंगाई करने की खातर रोकया गया सी। वाह हुकूमत, वाह सर, बड़ा अल्लाह ताड़ा ही हाफिज, अल्लाह करम करे नाल। आप हुकूमत से खुश नहीं लग रहे मुझे? खुश है अजे तो अल्लाह रोने पे हुकूमत रू। ये लाहौर में बहुत परेशान हम लोग। जिन माँ बाप के बच्चे गूंगे बहरे हैं, 3-3 4-4 बच्चे पढ़ाने मुश्किल है, खाना पीना मुश्किल है। आटा 1200 रुपये का है। बेकमाओ बेरोजगार बैठे हुए घर में, 1 रुपये की कमाई नहीं मारी। ये लाहौर में यकीन मानो, ये यहाँ पे चौधरी असगर है ना, ये लाहौर में पीपी का जो इलेक्शन हारा है बलाल यासीन से, उन्होंने खुद 500-600 बंदे का ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में उन दोनों पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में लड़ रहे हैं। रात को उन्होंने वॉइस मैसेज फेंके हैं कि यार ये कौन सी तब्दीली है, हम आवाम का कैसे सामना करेंगे? अपनी हुकूमत के खिलाफ अपनी हुकूमत। दोनों बंदे लड़ रहे हैं। वो ये कह रहे नहीं यार, वो कह रहे यार ने कभी पहले प्रोग्राम वेख्या जेडे पहले आंदे थे वो किधर गए? आज पीटीआई का कोई नहीं मिले तो फिर वो भलौर हैगा सी ना डिप्टी ने जो पेट्रोल बच जाता फौरी तौर पर रेट बताया। आज रात 12 ने क्या रेट बच जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, जबकि उन्होंने दिन उन्होंने 100 रुपया कर देता है। कोई पूछना नहीं, आज पहले करता है रात 12। बस मैं तो ये जानता हूँ कि जौन सी भी हुकूमत आई है ना, हमें ज़रारत ही बर्दाश्त करनी पड़ी है। जौन सी मर्जी हुकूमत आई है, बस हमें ज़रारत ही बर्दाश्त करनी पड़ी है। कह रहे थे, ये वो बंदा कह रहा है कि यार हमारी सामान इतना बेटा पेट्रोल महंगा दे के ज्यादती की है। वैसे गरीब आदमी का पहले मर रहा है, हर घर में भूख है। ऊपर कोरोना की वजह से रोटी पूरी नहीं हो रही। ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद की हुई है, ट्रांसपोर्ट सारी खुली हुई है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ की है ना, क्योंकि शहबाज शरीफ की ऑरेंज लाइन खुली हुई है, बंद है। तो ये मेट्रो बस भी बंद की हुई है उन्होंने। लीटर वाला तेल वो बना रहे ने, वो एक गया है, ये तेल बना रहे ने। हुण पता नहीं वो
क्यों बनाएगा तो तेल क्यों बना। इन्होंने जो पेट्रोल सस्ता किया 10-15 दिन, सिर्फ इन्होंने अपने लोगों को स्टॉक करवाया, अपने लोगों को इन्होंने जखीरा करवाया, और जब लोगों के पास तेल जमा हो गया उसके बाद इन्होंने तेल की कीमत 25-26 रुपए महंगी कर दी है। और उसका सफर कौन कर रहे हैं? उसका सफर ये अवाम कर रहे हैं। ये सारे लोग बेचारे परेशान हाल हैं, कोई हालात नहीं है, कहाँ से ये पेट्रोल डलवाएं? रोटी खाने के तो पैसे नहीं है लोगों के पास। हाय हुकूमत, हाय हुकूमत, हाय। ये सियासी गुफ्तगू है, अवामी गुफ्तगू पता चलता है। इस मुल्क में सियासी निज़ाम है, सियासी गुफ्तगू ही होगी। बात करें, देखें, बात सुने, ये सियासी गुफ्तगू है। इससे पहले एक्चुअली गुस्सा कोई और है, गुस्सा कोई और है, निकल इधर रहा है। ये इधर सियासत कर रहे हैं खड़े होके। क्या इससे पहले पाकिस्तान में 114 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं बिका? उससे ज्यादा नहीं बिका। आपकी क्यों बात करें? आप बताएंगे कि मैंने क्या बात करनी है? 68 का भी पेट्रोल हमने किया। करो जवाब दिया हुआ है, इसलिए सारे भाग के आगे लगे हुए हैं। कोई कतरीना करके घर बैठा हुआ है, करंटीना में गए हुए हैं, कहते करीना किया हुआ है। और इनकी वो भी माफिया है, वो भी आपकी क्रिएट की हुई माफिया है। मिली ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ का गठजोड़ है। चेयरमैन केड़ा चेयरमैन बनया है? केस किथे गया? जी जो नैब एक आजाद इदारा है सर। ये अभी आलमी सतह पे महंगा नहीं हुआ, ठीक है, आलमी सतह पे कब हुआ है? कितना हुआ है? अच्छा चले कंफर्म करें। आपको ये नहीं पता तो आप आपकी बात सच्ची की कितना हुआ? वो किसी का की इंसाफ कर सकता है, किसी को इंसाफ दे सकता है? देखे, पहले इनसे कहें कि फैसला कर लें गुफ्तगू किस बात पे करनी है। कभी कोई बात करते हैं, ये को गुस्सा हो रहा है जो निकल इस पे रहा है। गुस्सा ये है कि इनकी चोरियां खत्म हो गई हैं। आप इनसे ये पूछें कि कितने रुपए फी बैरल डॉलर कितने का है? पब्लिक को बहुत ज्यादा तकलीफ है, ये अपनी खैर मनाएं। अगर इन्होंने अपने ये होचे हटकंडे बंद ना किए, लोग खुदा की कसम इन्हें मारेंगे, इनको जलील करेंगे लोग। मैंने इनकी ये तकरीरें जो कर रहे हैं ना, इनकी तकरीरें सुनी हुई हैं। जिस दिन शहबाज शरीफ नायब पेशी पे गया होता है ना, 45 से ज्यादा लोग उधर मौजूद नहीं होते। ये बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं इधर? ये सिर्फ पीटीआई के एक ही भाई है ना इधर? कितने लोग हैं इधर? इनके साथ और कोई 5-10 बंदे क्यों नहीं इधर खड़े? सिर्फ एक बंदा, बाकी सारी आवाम जो है ना वो उसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? इसलिए खिलाफ है ना कि वो काम अच्छे नहीं हो रहा, कोई काम अच्छा नहीं हो रहा। उन्होंने 10 बातें की थी, अगर 10 बातों में से उनकी 5 बातें भी सही आ जाती ना तो अगली हुकूमत भी उनकी थी। अब ये सारी जिंदगी के लिए सो जाएं अगर ये 5 साल के बाद। आवाम ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ये दोबारा नहीं आ सकते। ये महल देख लो, जाया कर रहे हैं। ये आपके सामने ऑरेंज लाइन मंसूबा है। ये अवाम के पैसे जाया कर रहे हैं। इन्होंने गवर्नमेंट मिली, इन्होंने मोटरवे तो ऑन कर दी, वहां तो तख्ती लगा दी, यहाँ क्यों नहीं ऑन कर रहे? अरबों रुपया लोगों का हमने जाया नहीं किया, अरबों रुपया पीटीआई जाया कर रही है। ये प्रोजेक्ट को क्यों जंग लगा रहे हो? चलाओ इसको, लोगों को फायदा पहुंचे। तख्ते ला के ना चला दे। देखें, इनको पता नहीं है, ठीक है। ये अपनी सियासत चमकाने के लिए यहाँ पे आ गए। सफाइयाँ भी हो रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये ऑरेंज लाइन ट्रेन है, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन है, ठीक है। अब मेरी बात सुने ना, आपने कहा सफाई का प्रोग्राम रख लो। जे अगर वो मुलाजमा महीने की तनख्वाह मिल गई हुई तो जो जुर्माना है मैं देंगा नहीं दे देंगे। और कोरोना के पैसे काट रहे हैं, किन से काट रही है कोरोना के पैसे? गरीबों से, खाक रोबों से पैसे काट रही है गवर्नमेंट, उनकी तनख्वाहों से। तनख्वाहें बढ़ाई नहीं है और पैसे काट। रोला पता क्या है? इनके जो चोरियां डाके थे ना अपनी हुकूमत में, वो खत्म हो गए हैं। अब उससे मसला हो रहा है ना। इन्हें पता है कि जी 7 अरब रुपए की करप्शन हो गई, फलानी जगह की करप्शन हो गई। ये वो जो 85 से मुफ्तबरी लगी हुई थी ना से, वो मुफ्तबरी हो गई खत्म। उसकी हो रही है अब तकलीफ। अब निकल रही हैं चीहें। ये वो चीहें हैं जो निकल रही हैं। कभी LWMC की बात करने
ਚੋਰੀ ਦੇ ਵੋਟ ਪਵਾਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਾਰਨਗੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਲੋਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 1 मिनट यार 1 मिनट पहली बार ये प्रोग्राम ही चाहे पीटीआई का नामो निशान अल्लाह की मेहरबानी से खत्म हो जाएगा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ आपने खुद भगाया है, किसने भगाया है? नहीं, इधर मर रहा था उधर जाके वो एंजॉय कर रहा है। सलमान भाई दे हल्के च ही है, सलमान भाई दे हल्के च ही है जी। हमदा शवाद हल्के ते कोई काम ही नहीं हो रहा। ए चोर आ आपने क्यों बेच नहीं आता ही नहीं पता आपको, यही नहीं पता आप ना जाने देते। आपने कहा था मैं वो जरा बाहर ऐसे आपने बंदे बुलाए हुए हैं, इनका ताल्लुक मुस्लिम नून के साथ है, इनको तो के नोटिस आने चाहिए। ये जरी नहीं है नाल ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਡੈਮ ਫੰਡ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਆਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ 97 ਪੈਸੇ ਆਏ हैं पैसे तो दो 1 मिनट होते सही मैदान इनको पता कुछ है नहीं है इनसे पहले पूछ ले कोरोना है कि नहीं, फिर ये कोरोना पे बात करें। तो पैसे मिल रहे हैं ना, कोरोना है नहीं, फिर ये कहते हैं कोरोना के पैसे आ रहे हैं। ये तो कंफ्यूजन का शिकार है, इनको तो पता ही नहीं है बात क्या करनी है। कोरोना है गवर्नमेंट मुर्दों के पैसे कमा रही है टीके लगा के। तालियां, गरीब आदमी तालियां बजा रहा है इस बात पे यकीन माने, तालियां बजा रहा है वो बंदा, वो देखो जरा तालियां बजा रहा है ना। हर गरीब आदमी जो है ना वो इनसे तंग है। इनके पास देने के लिए जवाब नहीं है, इनके पास मीडिया को फेस करने के लिए आदमी नहीं है। पुरानी गल है ना, बार बार उसे ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। जवाब तो देने दे यार, जवाब तो देने आज जवाब है आज लेने नहीं जवाब, आज प्रोग्राम के पास भी आए बाएं शाहे इमरान खान का ये जवाब है। अपने लीडर को तो पहले वापस बुला ले, उसे तो निकलौते ने मियां सारे मियां नवाज शरीफ खिलौते ने, वो यहाँ पे नहीं है। मियां मैंने आपको हो रही है ये मियां नवाज शरीफ साहब के आने के सिम्टम्स हैं। ये हवा ये मौसम बता रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये इनको आज से पहले ना मियां साहब को ना इनको को इतने ज्यादा बंदे मिले हैं जिनके सामने तकरीर कर सकें, और टीवी देख के पेट्रोल पंप देख के इनको तकरीर करना याद आ गई है, तकरीर करनी याद आ गई है। इनकी जो हालत है और स्ट्रेंथ है वो मुझे पता है। वो आप शहबाज शरीफ की पेशी पे देख लिया करें, जब शहबाज शरीफ को पुलिस पकड़ने के लिए गई, नैब पकड़ने के लिए गई, उधर जितने लोग बाहर जमा थे उनसे देख लिया करें, जब ये किसी मुजाहरे की कॉल देती हैं उधर देख लिया करें। गुजारिश ये है मियां साहब देख लिया करो, मियां साहब गल करें तो मरियम बोले जल्दी भी देख लिया बोलती क्यों नहीं, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਠੱਪਾ ਲਾਜਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ 1 मिनट यार 1 मिनट रात को 3 बजे जलसा हुआ, फिर भी उधर अल्लाह की मेरे से वहाँ भी वाम थी। असल में मैंने आपको पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया था कि गुस्सा पेट्रोल का नहीं है, गुस्सा कोई और है। अब सारी वो मुस्लिम लीग नून निकल के बाहर आ गई है ना। 114 रुपए लीटर था पहले यार। बाजी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। आते ही लगे रहो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है। शाहिद भाई आप खुश हैं, राजी हैं? तुसी राजी हो? दिल चाहता कर राजी हो तुसी? शाहिद भाई आप खुश होंगे तो मैं राजी होऊंगा, मेरी पब्लिक खुश होगी तो मैं राजी हूँ। मैं क्योंकि पब्लिक की आवाज हूँ तो मेरा खुश होना। शाहिद भाई शाहिद भाई आप खुश होंगे तो मैं खुश होऊंगा ना यार। पॉइंट केड़ा खुश है ये दसो, केड़ा खुश है कोई बंदा खुश? दसो केड़ा बंदा खुश है सर? कोई बाकी खुश है नहीं, सारी मरी पई है, कोई नहीं है, सारी वहां भी मार देती है। ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ। कोई एक काम है ही कोई नहीं है, कोई एक काम बता दे।
अभी इतने करोड़ आवाम को आपको नहीं मिला, आपको नहीं मिला। मैं 40 दफा मैसेज किया, 40 दफा एक भी मैसेज नहीं आया। रोज कट देते ने, रोज कट देते ने, रुपया नहीं मिले। ये मिले बेशुमार बंदों को जानता हूँ मैं। क्यों नहीं मिले हैं? किन्नू मिले इस तो पहले सलाह ਵਿੱਚ 150 ਬੰਦਾ ਖਲੋਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸਲਾਹ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਲਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? जिला गुजरावाला से आया हूँ, उधर से पैसे बहुत ही हैं। ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੈਂਟ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ये कर्ज कर्ज उतारो मुल्क सवारो, पैसा किधर गया? कर्ज उतारो मुल्क सवारो, किधर गया सारा? इकट्ठा करके पैसा इनकी गवर्नमेंट को दिया है, थी इनको पूरी दी है। करोड़ों 35 साल गवर्नमेंट करके आवाम 12,000 रुपया मिला है। रख दिया इन लोगों ने। अदारे जो है वो लिलियां लेने पे आ गए हैं। इनकी हुकूमत इनको वो दुख नहीं है। साबित कर देने कहता मैनू मिले है, झूठ मारदा है। 10 नंबर मैं क्यों दिया? हेलो, ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਰੇਲਵੇ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਸਭ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਨੇ। वो कह रहे हैं आपको नहीं मिले। इनको कहने दे, इनके कहने से क्या होता है? मान जाएंगे नु नंबर दिखावे, ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਆਤੇ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੀਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। इनको क्यों दसे मैं दसो? नहीं करूंगा मैं, बड़े मगरमच्छों को पकड़ूंगा। पैसे मिले ने किसी मुसलमानी नून दे काउंसलर मगर पकड़ के फिर छोड़ दिया। 12,000 ਆਵੇ 10,000 ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਵੇ, 2,000 ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੈ ਕੇ ਚਾਵਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨੂਨ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਕੜੀਰਾਂ ਕਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੋੜ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਥੱਲਾ। ਓਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਕਹਿ ਜੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ नहीं। 2 नंबरी दे अव्वल मास्टर ने विच इन्हां दा लीडर। एक इनके नुमाइंदे को बुला ले, इलेक्टेड, एक इलेक्टेड नुमाइंदा बुलाए इनका। कोई एक इलेक्टेड नुमाइंदा आके यहाँ पे फेस करे पब्लिक को। नहीं कर सकते, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं कर सकते तो नहीं आएगा। तो बेशरम तो इनकी क्या आदत है जो इनको छोड़ के भाग गई है। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। ये बस दिलों ची रहेगी, ये बिल्कुल उसी तरह भागी है। कल कुछ कहंदा सी, कल की कहंदा सी, आज की कर रहा है? ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਦੌੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਆਈ। कहंदा मैं पेज पे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा अस्तगफुरुल्लाह, या अल्लाह ए जमीन थल्ले ना कर दिया, आसमान थल्ले। ये तो बताएं, 2 साल हो गए इनकी हुकूमत को, कौन से एक अच्छा काम किए? ਤੇਰੇ ਕੋ ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੈਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ 50 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ 50 ਦਾ ਹੀ ਪਵਾਣੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ। क्या आएगा? ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੈੜ ਫੜ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਪੈੜ क्यों ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਮਾਰ ਦੌੜੋ, ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਚਮੋੜੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੱਭਣੀ ਲੁਗਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। इनकी औकात सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प की है, बस 50 रुपए। गवर्नमेंट कोई भी आएगी हमारे खा रहेगा। इनकी जो तकलीफें हैं ना वो मेरी समझ में आ रही हैं। इन्होंने बात की सरकारी गड्डी मिल गई होगी, इन्होंने क्या अपने दफ्तर जिन्हों ने प्रोग्राम मेरा रख लो, थे आ जाना है, प्लांटेड करा लेना। प्रोग्राम करने की आते इनकी हैं, सरकारी गाड़ियों के नाम पे पेट्रोल इकट्ठा करने की आते इनकी हैं। जो पिछले 5 सालों में इस तरह तनु दसन लड़ानगे, ठीक है, हुण इस तरह लड़ानगे। बाकी इन्होंने ओ मियां लुट लई, आटा लुट लिया, मेडिसिन लुट लई, पेट्रोल लुट लिया, लोकां दी इज्जत लुट लई। इन्हां लोकां दी इज्जत लुट लई।
मेरी बात सुनो, मेरी मैं कम से कम पेट्रोल तो मिलता था ना, आटा मिलता था, चीनी मिलती थी, क्या मिलता है? 225 रुपए थैला महंगा हुआ एक माह के अंदर अंदर। कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं भाई। यहाँ पर हर बंदे पाकिस्तान की एक तरफ है, चीनी एक तरफ है, एक को भगा दिया, भाग जा तू, तेरी खैर है। मैं इसमें सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये चीनी माफिया की बात करते हैं, इनको बताएं कि चीनी माफिया जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया तो उसमें कौन कौन शामिल था, बताएं उसमें दे रगड़ा, कोई शामिल है रगड़ा दे। ये वादा मैं इन्हें नसाया आज मीटिंग की थी, अगले दिन उन्होंने जहाज ही भाग के ना नसाया। वो इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। चीनी बाहर बैठा है और चोर बाहर बैठे और रल गई है। डाकू थे ने ये बेचारे डाकू मार भाग गए। इंक्वायरी रिपोर्टें किधर हैं? क्या किया उनका? ये जज्बाती लोग हैं, जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस तरह की लैंग्वेज, पूरा पाकिस्तान यूरोप में जाके इलेक्शन लड़े। मैं इस लैंग्वेज का कोई जवाब नहीं दूंगा जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। यही जज्बाती। तो मेरी बात सुन लें, सच्ची बात ये है, मैंने पीटीआई को वोट दिया, लेकिन मैं आज पछता रहा हूँ। गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकी मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकी। बातें बड़ी अच्छी करते हैं लेकिन एक भी काम उन्होंने अच्छा नहीं किया। लोग बेचारे बड़े परेशान हैं और हम पछता रहे हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को वोट देके, डिलीवर नहीं कर सकी। फहद शहबाज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।